त्रिपुरा मार्जर एग्रीमेंट 1949 क्या अधूरा रहा भारत सरकार का वादा? कल्पना कीजिए एक ऐसा राज्य जहां 1300 सालों से एक ही वंश का शासन रहा। एक ऐसी रियासत जिसने अंग्रेजों के दौर में भी अपनी पहचान बनाए रखी। लेकिन 1947 की आज़ादी अपने साथ खुशियों के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी लेकर आई। क्या एक रानी अपने छोटे से राज्य को विभाजन की आग से बचा पाएगी? क्या त्रिपुरा का भारत में मिलना पूरी तरह स्वेच्छा से था, या इसके पीछे सरदार पटेल की कूटनीति और भारी राजनीतिक दबाव था? आज हम खोलेंगे इतिहास के उन पन्नों को जो बताते हैं त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट 1949 की पूरी कहानी और उन वादों की असलियत जो आज भी अधूरे हैं। पार्ट 1, माणिक्य वंश का स्वर्ण युग। भारत की आजादी से पहले त्रिपुरा एक प्रिंसली स्टेट था। यहाँ शासन था माणिक्य वंश का। इस वंश के सबसे दूरदर्शी राजा थे महाराजा वीर बिक्रम किशोर माणिक्य। उन्हें आधुनिक त्रिपुरा का निर्माता कहा जाता है। उन्होंने अगरतला शहर को बसाया, शिक्षा और प्रशासन में क्रांतिकारी बदलाव किए। लेकिन 17 मई 1947 को भारत की आजादी से ठीक 3 महीने पहले महाराजा की अचानक मृत्यु हो गई। पार्ट 2, रीजेंसी शासन और विभाजन का दर्द। महाराजा के जाने के बाद उनके बेटे किरीट बिक्रम किशोर माणिक्य उत्तराधिकारी बने, लेकिन वे नाबालिग थे। ऐसे में राज्य की जिम्मेदारी संभाली उनकी मां महारानी कंचन प्रभा देवी ने। महारानी के सामने 2 पहाड़ जैसी चुनौतियां थीं। पहला, विभाजन। त्रिपुरा 3 तरफ से पूर्वी पाकिस्तान से घिर चुका था। दूसरा, शरणार्थी संकट। हजारों लोग अपनी जान बचाकर त्रिपुरा आने लगे, जिससे इस छोटे से राज्य पर अचानक भारी दबाव पड़ गया। पार्ट 3, भारत के साथ कूटनीतिक बातचीत। उस समय दिल्ली में सरदार पटेल और वीपी मेनन भारत के एकीकरण में जुटे थे। त्रिपुरा की भौगोलिक स्थिति सुरक्षा के लिहाज से बहुत संवेदनशील थी। महारानी कंचन प्रभा देवी ने सरदार पटेल से मदद मांगी। बातचीत के दौरान 4 मुख्य बिंदु थे: राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहायता, प्रशासनिक ढांचा और शरणार्थियों का मुद्दा। पार्ट 4, विलय समझौते की शर्तें, द रियलिटी ऑफ आर्टिकल 4। 9 सितंबर 1949 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर हुए, त्रिपुरा मर्जर एग्रीमेंट। इसमें कुछ शर्तें तय की गईं। सत्ता का हस्तांतरण, सभी प्रशासनिक शक्तियां भारत सरकार को दी गईं। निजी संपत्ति, महाराजा के महलों और गहनों पर उनका अधिकार सुरक्षित रखा गया। प्रिवी पर्स, महाराजा को 3.3 लाख रुपए सालाना खर्च देना तय हुआ। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या विलय के समय किए गए वादे पूरे हुए? समझौते के आर्टिकल 4 में भारत सरकार ने जिम्मेदारी ली थी कि वे त्रिपुरा के मूल निवासियों यानी इंडिजिनस त्रिपुराई कम्युनिटी के हितों और उनकी संस्कृति की रक्षा करेंगे। आज कई विशेषज्ञों और त्रिपुरा के मूल निवासियों का मानना है कि हकीकत इसके उलट रही। 1947 के बाद हुए भारी जनसांख्यिकीय बदलाव के कारण त्रिपुरी समुदाय अपनी ही जमीन पर अल्पसंख्यक महसूस करने लगा। उनकी जमीन, उनकी भाषा, कॉक बुरॉक और उनका राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे कम होता गया। यही वह असुरक्षा है जिसने त्रिपुरा में दशकों तक उथल-पुथल मचाई। आज जो हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड या आदिवासियों के अधिकारों के लिए उठती बुलंद आवाजें देखते हैं, उनका सीधा संबंध इसी 1949 के समझौते की उन शर्तों से है जो फाइलों में तो रही पर हकीकत में नहीं उतर पाईं। पार्ट 5, ऐतिहासिक समझौता और उसके बाद का सफर। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। 1300 साल पुरानी राजशाही खत्म हुई। 1956 में यह केंद्र शासित प्रदेश बना और फिर
21 जनवरी 1972 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। त्रिपुरा का भारत में विलय केवल एक समझौता नहीं था, बल्कि एक वादे की शुरुआत थी। लेकिन जब तक मूल निवासियों को अपनी पहचान और भविष्य सुरक्षित नहीं लगेगा, तब तक यह इतिहास अधूरा रहेगा। आज त्रिपुरा भारत के गौरवशाली राज्यों में से एक है, पर इसकी मूल पहचान को बचाना ही असल चुनौती है। क्या आपको लगता है कि विलय के समय किए गए वादे पूरे हुए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इतिहास की ऐसी ही और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।